हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। आगे देखिएगा, किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को, अगर आप किसी खोखले गोले को अगर आप मध्य में से काट देते हैं तो आपको चांद जैसी स्ट्रक्चर या चांद जैसा संरचना आपको दिखेगा। अर्थात कुछ इस प्रकार से दिख सकता है। देखिए, इस प्रकार से या तो इस प्रकार से। ठीक है, तो बोला जाता है अवतल दर्पण के लिए किसी पारदर्शी कांच के एक खोखले गोले के किसी कटे हुए भाग के, देखिए एक गोला है, इसे आप काट दिए हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से या इस प्रकार से मिला है। ठीक है, तो कटे हुए भाग के उभरी हुई सतह या उभरी हुई सतह को हम बोलते हैं बाहरी सतह को पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं तो उसकी दूसरी साइड या दूसरी तरफ चमकदार हो जाता है, वह पदार्थ चमकने लगता है। ऐसे पदार्थों को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। चलिए देखिएगा, उभरी सतह को हम दूसरा नाम बोलते हैं बाहरी सतह। कोई गोला का कटा हुआ भाग कुछ इस प्रकार से, इसका बाहरी सतह अगर पॉलिश कर देते हैं तो इसे अंदर वाली को क्या बोलेंगे? अंदर की सतह, या इसे आप निचली सतह भी तो बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि उभरी हुई सतह को यदि आप पॉलिश करते हैं तो अंदर की सतह या निचली सतह चमकदार हो जाएगी। तो ऐसा कोई पदार्थ होगा तो इससे आप अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रा करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इसे आप फेयर कॉपी में बना लेंगे। देखिए देखिए, यह कोई गोला का कटा हुआ भाग है, इसके उभरी हुई सतह पे कलई किया गया है, पॉलिश किया गया है। ठीक है, तो अंदर वाली जो सतह है, देखिए यहाँ से इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ केंद्र से क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एरो का जो हेड है, इसको ध्यान से देखिए, ये एरो किधर का है और इस एरो में देखिए क्या अंतर है कि टकराने के बाद क्या हो रही है? वापस आ रही है, यानी टकराएगी, चमकदार होगी तो ऑलरेडी वह परावर्तित होगा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, इसकी निचली सतह अत्यंत चमकदार हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि बाहरी सतह से हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहे हैं। ठीक, और इसके बाद देखिए उपयोग। देखिए अवतल दर्पण के उपयोग की अगर हम बात करें तो देखिएगा, वैसे तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं, लेकिन कुछ विशेष को हम लोग देख लेते हैं। श्रृंगार दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में बगल वाला जो बत्ती होता है, जो टार्च जलता है, ठीक है, अंधेरे में जब कोई बाइक जाती है तो क्या लगा रहता है? टॉर्च लगा रहता है ना, तो उसकी हेडलाइट, हेड मतलब सिर के पास में जो लाइट लगी रहती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टार्च के रूप में, टार्च जो अंधेरे में हम जलाते हैं। ठीक है, वैसे तो दुबई वाली लाइट बहुत लोगों के पास होगी, जिनके पास होगा वो कमेंट करके हमें बता देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, डिश एंटीना में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे आप बोल सकते हैं सोलर पैनल के रूप में। टावरों के बगल में देखेंगे तो एक फ्लैट जैसी संरचना बड़े बड़े आपको दिखेंगे। ठीक है, उस पर लाइट, यानी जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह रेडिएशन की ऑब्जर्व होती है, उसके कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ENT, ई से होगा आई, ईयर भी हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ होगा, दोनों की जानकारी एक ही साथ मिल जाएगी। एन से होगा नोज, टी से होगा टीथ, मतलब आँख नाक कान। डॉक्टरों द्वारा, यानी आँख नाक कान की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जांच कौन करेगा भाई? कोई डॉक्टर न करेगा, इसलिए डॉक्टर लिखा गया है। बड़े बड़े बंदरगाहों पे आप लोग नहीं देखे होंगे, जहाँ पे
फ्लाइट होती है, फ्लाइट आती है जैसे दुबई से या अदर कंट्री से, विदेश से, तो वहाँ पे देखेंगे तो बड़े बड़े ग्लास यानी कांच के शीशे लगे होते हैं, ठीक है, दर्पण लगे रहते हैं, तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, देखते भी होंगे, ठीक, तभी तो बोला जाता है कि दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उसकी जांच करने के लिए वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवों की जांच करने में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का जो प्रयोग किया जाता है, उसमें जो शीशा होता है, सॉरी जो दर्पण होता है, वही दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ तक तैयार करिएगा। अगली टॉपिक हमारा हो सकता है लेंस से, लेंस, ठीक है।